जय श्री राधे कृष्ण। प्यारे साथियों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस वाणी को आज पूरा अंत तक श्रवण करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य रूप से पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द दूर करना। और जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक करे तथा अनमोल विचार चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए भगवत गीता की पावन कथा का श्रवण करते हैं। मित्रों, कृष्ण कहते हैं, अगर दो लोग कभी नहीं लड़ते तो समझो कि उनका रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। और वही आजकल हर तरफ निभाया जा रहा है। अगर मन साफ हो और मेहनत पूरी निष्ठा से की जाए तो सफलता जरूर कदम चूमती है। जीत हमेशा हमारे आसपास ही रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे दूसरों की झोली में देखकर संतोष कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपने पसीने से उसे हासिल कर गौरवान्वित होते हैं। हर इंसान हर क्षेत्र में श्रेष्ठ नहीं हो सकता, लेकिन हर किसी के भीतर कोई ना कोई खासियत जरूर होती है। मैंने जीवन में दो प्रकार के लोगों से धोखा खाया। एक वे जो अपने कहलाते थे, और दूसरे वे जिन पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया। सबसे ज्यादा दर्द उन पलों में होता है जब हमें मुस्कुराना पड़ता है, जबकि दिल रो रहा होता है। जीवन हर दिन नया इम्तिहान लेती है और थकावट हर शाम को अपना बसेरा बना लेती है। ना जाने कितने लोग रात को रोते रोते सो जाते हैं और फिर अगली सुबह झूठी मुस्कान पहनकर सबका दिल बहलाते हैं। हमेशा सतर्क रहिए, क्योंकि ना इंसान का व्यवहार तय है और ना ही मौसम का मिजाज। जीवन किसी फिल्म का आखिरी दृश्य सा है जिसे सभी छुपाना चाहते हैं, पर दूसरों की कहानियों को गौर से देखते हैं। घाव पाने की कोई उम्र तय नहीं होती। हर मोड़ हर समय अपने किस्से छोड़ता है। अब मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, क्योंकि खुद को अपनाने में ही मुझे सालों लग गए। अब औरों को समझाने का वक्त नहीं है। सोच का फर्क ही असली दूरी है, वरना सच्चे दोस्त भी किसी खून के रिश्ते से कम नहीं होते। मित्रों, कृष्ण कहते हैं कि वक्त ही असली निर्माता है। इंसान तो बस एक कलाकार है जो अपनी भूमिका निभाता है। ये समझना जरूरी है कि कोई डॉक्टर बिना हमारी कोशिश के हमें स्वस्थ नहीं बना सकता। कोई ट्रेनर बिना हमारे अनुशासन के हमें फिट नहीं कर सकता। कोई गुरु बिना हमारी मेहनत के हमें सफलता नहीं दिला सकता। दुनिया सलाहें देती है, लेकिन मेहनत तो हमें खुद ही करनी होती है। कई लोग कहते हैं कि समय बदल गया है, लेकिन सच पूछिए तो ना मिर्ची ने अपनी तीव्रता छोड़ी, ना आम ने अपनी मिठास। बदली है तो सिर्फ इंसान की इंसानियत। लोग सोचते हैं कि पहले दुख खत्म होंगे तब मन शांत होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मन शांत हो तो दुख स्वतः दूर हो जाते हैं। दुनिया में सबसे अधिक घृणा उन्हीं को सहनी पड़ती है जो सच बोलते हैं। जब मैं अपने पुराने स्कूल के पास से गुजरता हूं तो ऐसा लगता है जिसने मुझे खड़ा किया वो खुद अब बिखर चुका है। जिन्हें जीवन सब कुछ नहीं देता, उन्हें अनुभव बहुत कुछ दे देता है। लोग कहते हैं तू लड़, हम तेरे साथ हैं, लेकिन अगर वो वाकई साथ होते तो शायद लड़ने की जरूरत ही ना पड़ती। हौसला ही तो है जो हमें हर दर्द में हिम्मत की दवा देता है। सबसे ज्यादा टूटे वो प्रेम जो सच्चे दिल से किए गए। सबसे ज्यादा छल की गई वो भावनाएं जो निष्ठा से भरी थी। सबसे अधिक रोई वो आंखें जो सिर्फ उम्मीद लगाए बैठी थी। और सबसे अधूरा रह गया वो विश्वास जो बिल्कुल निर्मल था। अकेले चलना ही होता है, क्योंकि सलाह देने वाले बहुत हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में साथ निभाने वाले गिने चुने। जो फूल शाख से टूट गया वो फिर नहीं जुड़ सकता, लेकिन मजबूत शाख पर फिर एक नई कोपल जरूर आती है। समय की रफ्तार ने कितने ही मजबूत इंसानों को झुकते देखा है। इसलिए अगर कर सको तो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दो। दुख देना तो सबको आता है। दुनिया का मेला बड़ा अजीब है। देखने में भीड़ है, लेकिन सब अपने रास्ते पर अकेले चल रहे हैं। किसी का हाल पूछ लेने से शायद हालात नहीं बदलते, लेकिन ये एहसास जरूर होता है कि कोई तो है जो फिक्र करता है। टिश्यू पेपर मत बनो कि जब तक जरूरत हो तब तक ही काम आओ।
धूप में पल्ले पौधे हर तूफान का सामना कर लेते हैं। अपने पैसों से खरीदी गई चीजें हमें संतुलन सिखा देती है, क्योंकि जो खुद कमाया गया हो उसका मूल्य भी समझ आता है। बिना मेहनत की गई उम्मीदें और जल्दबाजी में किया गया भरोसा अक्सर धोखा ही देता है। सच्चे मन से की गई कोशिशें ही भगवान को प्रिय होती है, जबकि दिखावा सिर्फ इंसानों को भाता है। आपको तय करना है कि किसे प्रसन्न करना है। वृक्ष अपने गिरे हुए फूलों को लेकर नहीं रोता, बल्कि वो फिर से खिलने की तैयारी करता है। जीवन में क्या खो गया इसका रोना छोड़कर क्या नया बनाया जा सकता है, यही असल जीवन है। खाली बैठकर किस्मत का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ तो खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। बेमतलब की बातों से बेहतर है चुप रहना। दुनिया तो अक्सर कंधों पर चढ़ाकर भी मिट्टी में मिलाने का काम करती है। सच बोलिए, स्पष्ट बोलिए, चाहे कोई नाराज हो जाए, लेकिन झूठी तसल्ली से बेहतर है कड़वा सच। अगर अपने रिश्तों में हर बात का बार बार एहसास दिलाना पड़े तो समझ लीजिए वो रिश्ते अब दिल से नहीं रहे। जब किसी की शक्ल देखकर आपका दिल बेचैन हो उठे तो समझिए आपकी नजर अब स्पष्ट हो चुकी है। मित्रों, कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के बाद सब कुछ पीछे छूट जाता है। पत्नी बस मकान तक, समाज सिर्फ श्मशान तक, पुत्र अंतिम संस्कार तक, और केवल आपके कर्म ही भगवान तक पहुंचते हैं। रिश्ते तभी टिकते हैं जब उनमें सच्चाई हो। जहां छल हो वहां रिश्ता बोझ बन जाता है। हम अब तक खुद को नहीं समझ पाए और दुनिया ने हमें कब क्या समझ लिया पता ही नहीं चला। लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, लेकिन अधिकारों की किताबें हमेशा याद रखते हैं। इस दौर में अगर आप जरूरत से ज्यादा अच्छे हैं तो यकीन मानिए ये गलती है। लोगों को लगता है कि हम सिर्फ दिखावे के लिए कुछ कर रहे हैं, पर सच्चाई को परखने के लिए साहस चाहिए। और दूसरों की गलतियां खोजने में तो अधिकतर लोग माहिर होते हैं। रिश्ते वैसे ही होते हैं जैसे बर्फ के गोले। बनाना आसान होता है, लेकिन उन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता है। डर का होना गलत नहीं है, लेकिन डर की वजह से पीछे हट जाना गलत होता है। जीवन किसी फोटो की तरह है जिसे अगर सही ढंग से संवारो तो दुनिया उसे जरूर पसंद करती है। जो इंसान दर्द सह रहा होता है वही जानता है कि वो भीतर से कितना टूट चुका है। जो व्यक्ति अकेले में चुपचाप रोना और दर्द छुपाना जानता है वही इस दुनिया का सबसे मजबूत इंसान कहलाता है। खुशी की वजह बाहर नहीं मिलती, वो हमें खुद बनानी पड़ती है। बीता हुआ कल हमारे दिमाग में बसता है और आने वाला कल हमारे हाथों में होता है। जिम्मेदारियां अक्सर हमें अपने प्रिय स्थान को छोड़ने पर मजबूर करती है, वरना कौन अपनी गलियों से दूर रहना चाहता है। जब लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं तब व्यक्ति मजबूर होकर कठोर बन जाता है। मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, एक परिचित मिले और बोले, मजे में हो? मैंने कहा, आनंद में हूं। उन्होंने पूछा, इन दोनों में फर्क क्या है? मैंने जवाब दिया, मजे के लिए धन चाहिए, लेकिन आनंद के लिए अपने चाहिए। हम अक्सर एक छोटी सी बहस में अपना रिश्ता तोड़ देते हैं, जबकि हमें रिश्ता बचाने के लिए बहस को खत्म करना चाहिए। असली ताकत खामोशी में होती है। शब्द तो समय के अनुसार बदल ही जाते हैं। मित्रों, कृष्ण कहते हैं, जब तक इंसान अपनी असलियत को नहीं पहचानता वो खुद को कमजोर ही समझता रहता है, लेकिन जब उसे अपने भीतर की शक्ति का एहसास होता है तब उसकी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए खुद को कम ना समझो। आपकी पहचान किसी और की सोच पर नहीं, आपके खुद के विश्वास पर टिकी होती है। भेड़ों में पले होने से शेर की ताकत खत्म नहीं होती। ठीक वैसे ही हालात चाहे जैसे भी हों, आपकी शक्ति आपके अंदर हमेशा मौजूद रहती है। जिंदगी बार बार ये समझाती है कि अपनी सच्चाई पहचानो, अपने अंदर झांको और खुद को उस नजर से देखो जो आपको आपकी असली पहचान दिखा सके। जिसने ये नजर पाली उसे कोई भी हालात हिला नहीं सकते। मेरा चेहरा तुम्हारे चेहरे जैसा ही है, पर तुम में तो इतनी ताकत है और मेरी आवाज तो इतनी हल्की है कि कोई सुनकर भी ध्यान नहीं देता। पर दोस्तों,
जब हम खुद से ये सवाल करते हैं, मैं कौन हूं, तो असली जीवन की परतें खुलने लगती है। अगर हम इस नजरिए से देखें कि हमारा अस्तित्व क्या है, तो पता चलता है कि जिन चीजों को हम बनाते हैं वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहती। जिनसे हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं वो भी कभी ना कभी दूर हो जाती है। ये संसार एक व्यवस्था से चलता है जिसे इंसानों ने खुद गढ़ा है। कभी नौकरी की दौड़, कभी व्यवसाय का जाल, ये सब बस धन कमाने के साधन बन गए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमें सबसे पहले हवा चाहिए, फिर पानी और भोजन। अगर 3 दिन पानी ना मिले तो जीवन संकट में पड़ जाता है। 3 हफ्ते बिना खाना चलेगा, पर 3 मिनट बिना सांस के इंसान जीवित नहीं रह सकता। सोचिए, अगर 3 दिन टीवी ना देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने इन्हीं चीजों को जरूरत समझ लिया है। जरूरी नहीं कि किसी चीज को तोड़ने के लिए कोई हथियार इस्तेमाल हो। एक कठोर बोल भी किसी को अंदर तक तोड़ सकता है। हम अपना पूरा जीवन इस सोच में गुजार देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और अंत में वही लोग बस इतना कहते हैं, राम नाम सत्य है। मित्रों, कृष्ण कहते हैं, बुराई का विरोध करना चाहिए, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो। खुद को हमेशा किसी अच्छे काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त व्यक्ति को धूप छू तक नहीं सकता। शब्दों की ताकत इतनी होती है कि वे रिश्ते बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। जो व्यक्ति अपने बोल पर नियंत्रण रखता है वो दुनिया में किसी को भी प्रभावित कर सकता है। अगर ऊंचाई चाहिए तो पहले अपने भीतर के घमंड को निकाल फेंको, क्योंकि हल्का इंसान ही ऊपर उड़ पाता है। जो खुद को बहुत बड़ा समझता है वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। अगर आप इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे तो कभी सुकून से नहीं जी पाएंगे। लेकिन जो अपनी जरूरतों को सीमित कर लेता है वही असली खुशियों का स्वाद चखता है। बीता हुआ कल हमें बहुत कुछ सिखाता है और आने वाला कल उस सीख को अपनाने का एक नया मौका देता है। जो व्यक्ति अपने अतीत की गलतियों से सबक लेता है वो भविष्य में उन्हें दोहराता नहीं, लेकिन जो अतीत में ही उलझा रहता है वो अपने आने वाले सुखद पलों को खो देता है। हर रिश्ते के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। कुछ लोग मतलब से जुड़ते हैं और कुछ दिल से। जो आपकी गैरहाजिरी में भी आपकी फिक्र करे वही असली दोस्त कहलाता है। समय से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और देर से मिलने वाली चीज अपना महत्व। इसलिए हर चीज को सही समय पर हासिल करना जरूरी होता है। इस दुनिया में जहां ज्यादातर लोग छोटी सी परेशानी से हार मान लेते हैं, वही अगर आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाओगे तो जीत आपके कदम चूमेगी। क्योंकि असली सफलता उन्हें ही मिलती है जो हर हार के बाद फिर खड़े होते हैं। मुझे अपने भाग्य की लकीरों से नहीं, बल्कि उन्हें बनाने वाले खुदा पर भरोसा है। क्योंकि वही तकदीर लिखता है जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। जो सिर्फ किस्मत के सहारे बैठा रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मित्रों, कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है उसका कारण हम खुद होते हैं। हम अपनी हालतों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। ये मानना मुश्किल है, लेकिन यही सच्चाई है। अगर तुम अच्छे मौके का इंतजार कर रहे हो तो समझ लो तुम गलत हो, क्योंकि मौके बनते हैं, मिलते नहीं। जो मेहनत करता है वही अपने लिए अवसर तैयार करता है। अगर आपकी बातों में गहराई होगी तो लोग खुद सुनेंगे। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब शब्दों में असर हो तो आवाज ऊंची करने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर कोई इंसान आपकी वजह से दुखी है और उसने आपको समझा ही नहीं तो उसके लिए परेशान मत होइए। जो आज आपको तकलीफ दे रहा है वो भी किसी अच्छे कारण की तैयारी कर रहा है। हर दुख एक सबक लेकर आता है और हर संघर्ष एक नई सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए ना बीते हुए कल का पछतावा करो और ना ही आने वाले कल की चिंता। जो आज है वही सबसे अनमोल है, उसे पूरी तरह जियो। अगर सफलता में देर हो रही है तो हिम्मत मत हारो, क्योंकि छोटे मकान जल्दी बनते हैं लेकिन एक भव्य महल बनने में समय लगता है।
जो लोग छोटी छोटी सफलताओं से संतुष्ट नहीं होते, वही बड़े सपने पूरे करते हैं। जब लोग बदल जाएं, तो दुखी मत होइए। जो बिना वजह बदल जाए, वो कभी आपका अपना था ही नहीं। ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकाल देना ही बेहतर है। रिश्ते तब तक मजबूत रहते हैं जब तक उनमें सच्चाई और नियत साफ हो। जैसे ही स्वार्थ आ जाता है, अपने भी पराये बन जाते हैं। मैदान में हार जाने वाला इंसान फिर भी उठकर फिर से जीत सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन में ही हार मान ले, उसके लिए कोई भी जीत संभव नहीं होती। अंदर से हार मान चुके व्यक्ति को कोई प्रेरणा, कोई सलाह, कोई प्रयास दोबारा उठने में सक्षम नहीं बना सकता। लेकिन जो इंसान गिरने के बाद भी खुद को संभाल लेता है, वो हर हार को जीत में बदलने की ताकत रखता है। कई बार अपनी खुशियों को खुद तक ही सीमित रखना समझदारी होती है, क्योंकि हर कोई आपके मुस्कुराने से खुश नहीं होता। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियों से जलते हैं और कुछ उन्हें छीनने की कोशिश करते हैं। इसलिए हर भाव, हर आनंद को सबके सामने रखना जरूरी नहीं होता। जीवन में एक ऐसा भाई या साथी जरूर होना चाहिए जो हर परिणाम जानकर भी आपके साथ खड़ा रहे। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बुरे समय में भी साथ निभाते हैं, ना कि सिर्फ अच्छे पलों में। एक संवेदनशील व्यक्ति जब भावनाओं से टूटकर कठोर बनता है, तो वो इतनी सख्ती ओढ़ लेता है कि फिर किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता। छाता और दिमाग दोनों तभी काम आते हैं जब खुले हो। अगर बंद कर दिए जाएं, तो सिर्फ बोझ बनते हैं। जो इंसान सोचने समझने की क्षमता को बंद कर देता है, वो सच्चाई को कभी नहीं पहचान सकता। समय और स्वार्थ का प्रभाव इतना गहरा होता है कि मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि आज जो आपके साथ खड़ा है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। इसलिए किसी को वाद विवाद से हराने से बेहतर है चुप रहकर उसे नीचा दिखाना। जो हर बात पर बहस करता है, वो आपकी चुप्पी से हार मान लेता है। कई बार खामोशी ही सबसे तीखा जवाब होती है। असली मुकाबले खेल के मैदान में नहीं, दिमाग में होते हैं। जो बुद्धिमानी से चलता है, वो हर परिस्थिति में जीत सकता है। मित्रों, कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी है उसमें संतोष करना सीखो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी आंखों को अंधा कर देती है और जरूरत से अधिक लालच आत्मा को खोखला बना देता है। जो मेहनत करता है, वो जानता है कि पैसे कितनी कठिनाई से कमाए जाते हैं, लेकिन जो बिना मेहनत के खाता है, उसे ये सब बस दिखावा लगता है। इसलिए मेहनत की कद्र सिर्फ उसे होती है जो खुद मेहनत करता है। मित्रों, कृष्ण कहते हैं, बचपन की दोस्ती अनमोल थी, ना उसमें स्वार्थ था और ना मतलब की उम्मीद। काम से मिली पहचान हमेशा टिकती है, पहचान से मिला काम कुछ समय के लिए ही रहता है। गरीबी देखी है, इसलिए अब मुझे जमीन की कीमत आसमान से ज्यादा समझ आती है। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, जिसे पार करने पर बहुत कुछ टूट जाता है। जो खुद दर्द सहता है, वो आगे सुख पा सकता है, लेकिन जो दूसरों को तकलीफ देता है, उसका सुख क्षणिक ही होता है। जिंदगी ने सिखाया कि अगर अपनों के पास रहना है तो चुप रहना सीखो, और अगर उन्हें अपने पास रखना है तो छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखो। रिश्ते खून से नहीं, भावना से बनते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, और यदि ना हो तो अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। इंसान घर, दोस्त और रिश्ते बदलता है, लेकिन खुद को नहीं बदलता, इसलिए परेशान रहता है। मुस्कान को अपनी पहचान बनाओ, ये तुम्हें मजबूत बनाएगी। कुछ चीजें इसीलिए नहीं छोड़ी जाती कि वे बड़ी हैं, बल्कि इसीलिए छोड़ी जाती है कि आत्मसम्मान उससे बड़ा होता है। जब कोई इंसान दूसरों के दर्द में हंसी ढूंढने लगे, वहीं से उसकी इंसानियत समाप्त होने लगती है। दुनिया सिर्फ उतनी ही बातें याद रखती है जिनसे उसका स्वार्थ जुड़ा हो। जो रिश्ते निभाना जानते हैं, वे आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देते हैं, लेकिन जो सिर्फ दिखावा करते हैं, वे एक गलती पर भी रिश्ता तोड़ देते हैं। कैसे कहूं कि थक चुका हूं, जब ना जाने कितनों के लिए मेरा हौसला ही उम्मीद है। किताबें अपनी जगह हैं, लेकिन असली ज्ञान
हमें अनुभव और समय से मिलता है। अगर समय रहते आंखें खुल जाएं, तो पूरी जिंदगी संवर सकती है। जब भरोसा बनता है तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, और जब भरोसा टूटता है तो अपने भी अजनबी लगने लगते हैं, चाहे उम्र कोई भी हो। लेकिन जब दर्द ज्यादा हो तो सबसे पहले माँ ही याद आती है। अपनाने के लिए चाहे 1000 खूबियां हो, फिर भी लोग छोड़ने के लिए एक कमी ही ढूंढ लेते हैं। रिश्ते कैसे निभाएं, ये सबसे बड़ी उलझन है। कभी दिल नहीं मिलता, कभी दिल से नहीं मिलता। अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगता है तो वो अच्छा नहीं, आपकी नजर अच्छी है। जब प्यार खत्म हो जाता है तब रिश्ता बोझ लगने लगता है। जैसे बारिश के बाद छाता, आज भी दिल चाहता है विद्रोह करना, लेकिन अब सीख लिया है दर्द को भीतर छुपाना। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई इतना अमीर नहीं होता कि बीते हुए कल को खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि आने वाला कल ना बदल सके। लोग कहते हैं पैसा बचाओ, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इज्जत उन लोगों को मिलती है जो उसके लायक होते हैं, ना कि उन्हें जो हर किसी से इज्जत मांग करते हैं। जरा सी बात पर अपने किसी करीबी का साथ मत छोड़ो, क्योंकि किसी को अपना बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि सामने वाला गलत है, पर सच्चाई ये है कि हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है। किसी गलती को केवल सॉरी कह देने से नहीं, बल्कि उसे दोबारा ना दोहराने से सही किया जाता है। अगर मांगनी ही है तो ऊपर वाले से मांगो, वह दे तो रहमत, ना दे तो भी किस्मत। लेकिन दुनिया से मांगोगे तो या तो एहसान मिलेगा या अपमान। सबसे जरूरी सवाल जो हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए, मैं आखिर हूं कौन? ध्यान की गहराई में उतरकर जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, तब एक अलग ही चेतना का संसार दिखाई देता है। उस अवस्था में आप केवल विचार या भावना ही नहीं, बल्कि हर छवि, हर कहानी और हर एहसास को गहराई से महसूस कर सकते हैं। उस स्थिति में आप खुद को और इस जीवन के सच को पहचानने लगते हैं। एक बार एक संत अपनी साधना के लिए एक आश्रम बनाना चाहते थे। इसके लिए वो अलग अलग गांवों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे थे। एक दिन उनकी भेंट एक सीधे साधे किसान से हुई। किसान ने बहुत ही सादगी और प्रेम से संत का स्वागत किया और आग्रह किया कि वे उसकी झोपड़ी में कुछ समय विश्राम करें। संत उसकी विनम्रता से बहुत प्रभावित हुए और उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। किसान ने उन्हें सादा लेकिन स्वादिष्ट भोजन कराया, उनके लिए खाट पर चादर बिछाई और खुद जमीन पर टाट बिछाकर सो गया। किसान को तुरंत गहरी नींद आ गई। उसके चेहरे पर सुकून साफ झलक रहा था। लेकिन संत रात भर करवटें बदलते रहे, क्योंकि उन्हें नरम गद्दों की आदत थी। वो सोचते रहे, कैसे ये गरीब किसान इतनी सख्त जमीन पर इतनी चैन की नींद सो सकता है। सुबह होते ही संत ने किसान से पूछ लिया, तुम इतनी सख्त जमीन पर इतनी सुकून से कैसे सो गए? किसान मुस्कुराया और बोला, गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी झोपड़ी ही मेरा राजमहल है। ये मेरे मेहनत की कमाई है। अगर मुझे दिन में एक बार भी भरपेट खाना मिल जाए तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूं। दिन भर की ईमानदारी और मेहनत के बाद जब मैं जमीन पर लेटता हूं तो ये जमीन मुझे मेरी मां की गोद जैसी लगती है। मेरे मन में संतोष होता है, इसलिए मुझे ये सख्ती भी नरम लगती है। मित्रों, कृष्ण कहते हैं, जब मन में संतोष हो तब जीवन के सबसे कठोर पल भी कोमल लगते हैं। संत ये बातें सुनकर भीतर से हिल गए। उन्होंने किसान से कहा, पुत्र, आज तूने मुझे जो सिखाया वो दुनिया की सबसे बड़ी बात है। अब मुझे किसी आश्रम की जरूरत नहीं रही। संत लौटे। उन्होंने आश्रम के लिए जो भी धन जमा किया था वो गरीबों में बांट दिया और खुद एक सादी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। असल जीवन का सुख संतोष में है। अगर इंसान अपनी स्थिति को स्वीकार कर ले और उसमें ही खुशियां ढूंढना सीख जाए तो वो बिना कुछ बदले ही पूर्ण सुख पा सकता है। कई घरों में धन दौलत और सुविधा सब होते हैं,
लेकिन फिर भी सुकून नहीं होता, क्योंकि उन्हें संतोष नहीं होता। हार कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक नया नजरिया देने वाली शिक्षक होती है। हार को खुले दिल से अपनाओ, क्योंकि जीत तो सबको भाती है, लेकिन हार से ही असली सीख मिलती है। बात करते समय अपनी भावनाओं को काबू में रखना जरूरी है। बातों में बहकर, उत्तेजित होकर कोई सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। जब आप खुद को पहले से मानसिक रूप से तैयार करते हैं, तो बातों में उलझते नहीं, बल्कि हल निकालते हैं। बातचीत के बाद नकारात्मक सोच को दूर करो और सकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करो। खुद को कमजोर मानने वालों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है। एक चरवाहा जंगल में अपनी भेड़ें चरा रहा था। उसे एक दिन झाड़ियों में एक नवजात शेर का बच्चा मिला, जिसकी आंखें भी नहीं खुली थी। बच्चा छोटा था, प्यारा था, और भले ही वो शेर का था, लेकिन चरवाहे ने उसे उठा लिया और भेड़ों के साथ पालने लगा। वो बच्चा भेड़ों का दूध पीता, उन्हीं के साथ खेलता, घास खाता और खुद को भेड़ ही मानने लगा। समय बीतता गया और वो शेर बड़ा हो गया। एक दिन एक असली शेर उस झुंड पर हमला करने आया। सारी भेड़ें भागने लगी और उनके साथ वो बड़ा हुआ शेर भी भेड़ों की तरह डरकर दौड़ने लगा। ये देखकर वो असली शेर हैरान रह गया। उसने उस शेर को पकड़ लिया और कहा, तू क्यों डर रहा है? तू तो खुद शेर है। लेकिन वो शेर, जो भेड़ों के बीच पला था, बोला, मैं तो भेड़ जैसा हूं, मैं शेर नहीं हो सकता। तब असली शेर उसे एक कुएं के पास ले गया और उसमें उसका चेहरा दिखाया। कहा, देख, तेरा चेहरा, तेरे पंजे, तेरे शरीर की बनावट सब मेरे जैसी है। तू शेर ही है, भेड़ नहीं। उस शेर ने पहली बार अपने भीतर की असलियत को देखा। उसे समझ आया कि वो भेड़ों के बीच रहकर भले खुद को छोटा समझता रहा हो, लेकिन असल में वो ताकतवर था। आपका जीवन सीमित है, इसलिए दूसरों की जिंदगी की नकल में मत बिताइए। हर दिन को अपने लक्ष्य और अपनी खुशी के लिए जियो। किसी को ठेस पहुंचाने से पहले ये सोचिए कि उसका दुख आपके लिए एक दिन सजा बन सकता है। दुनिया गोल है, जो आज आप किसी को देंगे, कल वही लौटकर आपके पास आएगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। भगवान को भी ताने सुनने पड़ते हैं, तो आप और मैं तो सिर्फ इंसान हैं, जो हर बात का जवाब व्यंग्य और कटाक्ष से देते हैं। वो खुद कभी जीवन में कुछ नहीं बना पाते। असली रुकावटें हमारे ही जैसे लोगों से आती है। जानवर तो यूं ही बदनाम है। जो लोग आपकी तरक्की से जलते हैं, वे हर हाल में आपको नीचे गिराना चाहेंगे। आजकल लोग खुद समझते कम हैं और दूसरों को समझाते ज्यादा है। इसलिए रिश्ते उलझते जा रहे हैं। किसी को गीता में ज्ञान नहीं मिला, किसी को कुरान में ईमान नहीं मिला। लेकिन अगर किसी इंसान को इंसान में इंसान नहीं मिला, तो वो ईश्वर को कहीं नहीं पा सकता। मेहनत जरूर कीजिए, इससे परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन मिलना तय है। अंधेरे से लड़ने में समय मत गवाइए। एक दीपक जलाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में समय लगाइए। रुक जाना अंत है, जबकि चलते रहना अनंत की ओर बढ़ना है। किसी के व्यवहार को जानना है तो उसे सम्मान दीजिए। गुण देखने हो तो उसके साथ कुछ वक्त बिताइए। नियत परखनी हो तो उसे थोड़ा उधार दीजिए, और उसकी आदतें जाननी हो तो उसे आजाद कर दीजिए। यही जीवन की सच्चाई है कि इंसान ठोकरे खाकर ही चलना सीखता है। कभी भी उम्मीद का साथ मत छोड़ो। क्या पता अगला दिन आज से ज्यादा बेहतर हो। इतना समय पैसे कमाने में मत लगाइए कि उन्हें खर्च करने का वक्त ही ना बचे। जीवन में हर अवसर का लाभ उठाइए, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाइए। कई बार लोग सामने रहते हुए भी उन्हें महत्व नहीं देते, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो उन्हीं की यादों में दिन बिताते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि आपको खुद भी सुकून मिले और किसी और को चोट भी ना पहुंचे। थोड़ी सी राहत के लिए थोड़ी सी दूरी बना लो उन लोगों से जो हर समय दुखी देते हैं। अगर अपनी गलतियों को खुद सुधार सको तो ये उस स्थिति से कहीं बेहतर है।
जब कोई और आकर आपकी गलतियों को उजागर करे। बचपन में सब पूछते थे, बड़े होकर क्या बनोगे? अब समझ आया है कि जवाब तो सिर्फ यही है, फिर से बच्चा बनना है। शेर चाहे किसी भी नस्ल का हो, उसका रुतबा कुत्तों पर हमेशा भारी ही रहता है। अकेले रहने की भी अपनी शांति होती है। ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के जाने का दुख। जीवन की कठिनाइयों का कोई तय पैमाना नहीं होता। कुछ लोग दूसरों को हंसता देखकर ही बेचैन हो जाते हैं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते। शिकायत उनसे है जो झूठा दिखावा करते हैं कि वे मुझे चाहते हैं। अगर कुछ हासिल करना है तो सच बोलो, सीधी बात करो। घुमा फिराकर बातों से सच्चाई छुपती नहीं। किसी के वर्तमान हालात देखकर उसके भविष्य का मजाक मत बनाओ, क्योंकि काल के पास इतनी शक्ति है कि वह एक मामूली कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वो किसी भी परिस्थिति से निकल सकता है, क्योंकि आत्मविश्वास वही शक्ति है जो एक सामान्य इंसान को भी असाधारण बना देती है। जब तक इंसान खुद की नजरों में गिरता नहीं, तब तक कोई और उसे गिरा नहीं सकता। मुश्किलें आएंगी, रास्ते रुकेंगे, लोग ताने मारेंगे, लेकिन जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वो अंततः विजेता बनता है। जीवन में ठोकर लगना जरूरी है, क्योंकि ठोकरें ही सिखाती है कि किस रास्ते पर चलना है और किस पर नहीं। एक बात हमेशा याद रखो, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। बाहर की मुस्कान और अंदर की तकलीफ में फर्क होता है, और यही फर्क इंसान को मजबूत बनाता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता जब तक कि उसका स्वार्थ ना जुड़ा हो। जो लोग बिना स्वार्थ के आपके साथ खड़े रहे वही आपके अपने हैं, बाकी सब भीड़ का हिस्सा है। जब हालात बिगड़ते हैं तब पहचान होती है रिश्तों की गहराई की। जो लोग उस समय आपके साथ खड़े रहते हैं वे सिर्फ रिश्ते नहीं बल्कि ईश्वर का भेजा हुआ सहारा होते हैं। किसी के पास सब कुछ हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश है। असली खुशी सुकून में है, और सुकून उसी को मिलता है जो ईमानदारी से जिए, दूसरों को ना दुख दे और हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करे। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हर परिस्थिति में ईश्वर को मत कोसो, क्योंकि वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने में लगा है। हर संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि संवारने आता है। इसलिए कठिन समय में टूटो मत, बल्कि और ज्यादा निखरो। कभी किसी को उसकी स्थिति देखकर मत आको, क्योंकि समय किसी के लिए भी एक जैसा नहीं रहता। जिसको आज तुम छोटा समझ रहे हो वही कल ऊंचाई पर होगा। किसी का अपमान करके खुद को ऊंचा साबित करना एक बहुत छोटी सोच है। सच्चा इंसान वही होता है जो सबकी इज्जत करे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। जो इंसान हर किसी से विनम्रता से पेश आता है वो दिलों पर राज करता है। जो दूसरों को ऊपर उठाता है वही सच में बड़ा होता है। दूसरों को गिराकर जो आगे बढ़े वो केवल शरीर से बड़ा होता है, आत्मा से नहीं। जीवन में शब्दों की ताकत को कम मत समझो। एक अच्छा शब्द किसी का दिन बना सकता है और एक गलत बात किसी की आत्मा को चीर सकती है। सोच समझकर बोलना और दूसरों के दर्द को महसूस करना ही इंसानियत की असली परिभाषा है। तूफान चाहे जितना भी तेज हो, दीपक की लौ अगर विश्वास से जल रही हो तो वो नहीं बुझती। इंसान का आत्मबल ही उसका असली धन है। जो व्यक्ति अपने अंदर झांके वही आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को बदलो, क्योंकि जब हम खुद सुधरते हैं तभी दुनिया हमें समझने लगती है। बुराई का जवाब बुराई से देना बुराई को और बढ़ा देता है। अच्छाई से बुराई का मुकाबला करना ही सच्चे वीर का काम है। बदला लेने से अच्छा है खुद को इतना बेहतर बना लो कि सामने वाला अपने किए पर शर्मिंदा हो जाए। कभी किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि हर किसी का समय आता है। हो सकता है कि आज वो आगे हो, लेकिन कल तुम्हारी बारी होगी। धैर्य रखो, संयम रखो और ईश्वर में विश्वास रखो। यही तीन बातें इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है।
दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।